सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं पंडित अशोक कुमार झा ज्योतिषाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की प्रधानता होती है, हम सभी जानते हैं। ज्योतिष कुंडली के अंदर 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और इन सब का आपस में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से कनेक्टिविटी होती है। एक जन्म कुंडली के अंदर लगभग 12,000 से ऊपर योगादि बनते हैं। आज मैं सामान्य ज्ञान के रूप में सूर्यादि नवग्रहों के बारे में चर्चा करूंगा, जो मैंने पूर्व में नवग्रहों के प्रकृति, उसका विश्लेषण, उसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, इसके बारे में चर्चा की है। आज मैं लग्न भाव में सूर्यादि नवग्रह जो स्थित होते हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताने की चेष्टा करूंगा। सर्वप्रथम मैं सूर्य ग्रह से प्रारंभ करूंगा और क्रमशः वीडियो के अंदर मैं बताने का प्रयास करूंगा। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सिंह यानी शेर। सूर्य आग का गोला है, अग्नि तत्व। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य को पाप ग्रह मानते हैं। सूर्य यदि लग्न में बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि सूर्य ग्रह अग्नि तत्व प्रधान है, ऊर्जावान है, पराक्रमी है, तो जिन व्यक्तियों के लग्न में सूर्य ग्रह स्थित होते हैं, ऐसा व्यक्ति तेज से युक्त होता है, पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है। अपने तेज बल से, अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से वह मान, सम्मान, धन, समृद्धि को प्राप्त करता है। चूंकि सूर्य ग्रह आधिपत्य को कंट्रोल करता है, राजा का प्रतीक माना जाता है, राजधर्म का प्रतीक माना जाता है, तो जिन व्यक्तियों के लग्न भाव में सूर्य स्थित होते हैं उनका स्वभाव कार्य करने की चेष्टा उनमें प्रबल होती है। महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग। सूर्य से प्रभावित व्यक्ति वह अपना दायरा, कार्य करने की सीमा वह दूर दूर तक ले जाता है। जिनके लग्न भाव में सूर्य स्थित होते हैं, ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रह कर के विशेष नाम को प्राप्त करता है। पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, वह दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाते थे। यही नैसर्गिक गुण है सूर्य से प्रभावित व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति
अपने हित के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वह अपने परिवार के प्रति हमेशा सचेत रहता है। सूर्य ग्रह महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षा अर्थात इच्छा पूर्ति को कायम रखता है, उसके लिए प्रयासरत रहता है। वह दूसरों की चिंता नहीं करता, वह स्वचिंतित होता है, वह अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। दुनिया क्या कहती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको केवल अपने हित की चिंता रहती है। हमेशा वह इसी प्रयास में रहता है जो मेरा नाम हो, मेरा वर्चस्व रहे, मेरे आदेश की पालना हो। यदि सूर्य ग्रह किसी दूसरे पाप प्रभाव में यदि नहीं हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च पदासीन को प्राप्त करता है, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाता है, सामाजिक क्षेत्र में नाम कमाता है। यदि नौकरी में गया तो उच्च पदासीन होता है। ऐसा व्यक्ति 0 से प्रारंभ करके 100 तक जाते हैं। चूंकि सूर्य अग्नि तत्व वाला है, आग का गोला है, तो सूर्य क्या है, वह अपने आसपास रहने वाले स्थिति को नष्ट करता है। तो सूर्य से प्रभावित व्यक्ति है, केवल स्वहित को देखता है। चूंकि सूर्य की नीच दृष्टि है, सप्तम भाव पर आती है, तो उसके पारिवारिक स्थिति थोड़ा सा नकारात्मकता में रहती है। पत्नी से विचारों का मतभेदता रहता है। दाम्पत्य जीवन में पीड़ाएं रहती है, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा अहंकार भी देता है, घमंड भी देता है। इसके साथ में सूर्य जिसके भी लग्न में होते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त चाप है, अप डाउन होते हैं, उतार चढ़ाव वाला होता है। अर्थात जिनके सूर्य लगन में बैठे होते हैं ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक, हृदय से संबंधित बीमारियां, रक्त से संबंधित बीमारियां, सिर दर्द, और चूंकि सूर्य नेत्र का कारक माना जाता है तो आंखों से संबंधित पीड़ा, पित्त से संबंधित पीड़ा, और सूर्य चूंकि पेट को भी कंट्रोल करता है तो पेट से संबंधित पीड़ा का सामना भी करना पड़ता है। साथ में मूत्र विकार, शरीर के अंदर जितने भी हड्डियां होती है उनको सूर्य ग्रह कंट्रोल करते हैं। तो यदि सूर्य की नकारात्मक स्थिति है, नीचंगत है, या दूसरे पापग्रह से पीड़ित हो रहे हो तो निश्चित रूप से हड्डियों से संबंधित पीड़ाएं होती है। उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। अगले एपिसोड में मैं इससे और अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इति शुभम।